आज की मॉडर्न टाइम में 1.5 किलोमीटर के छोटे से फुट ओवर ब्रिज को कंप्लीट होने में आखिर कितना टाइम लगना चाहिए? 1 साल, 2 साल या मैक्सिमम 3 साल? लेकिन मेरे शहर रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ एक ऐसा फुट ओवर ब्रिज है जो कि 2016 से बन ही रहा है। प्रोजेक्ट की क्वालिटी में कोई कमी ना रहे इसलिए उसका 2 बार बजट भी रिवाइज किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी आज वो काम अधूरा पड़ा है। सिर्फ 70% ही साइट पे काम कंप्लीट हुआ है और वो अभी भी बंद पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस पूरे स्ट्रक्चर का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इस पूरे प्रोजेक्ट का। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट बनाने की सोच ही क्यों आई? क्या इस जगह पे इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी? प्रोजेक्ट अगर शुरू हुआ तो उसमें दिक्कतें आखिर क्या आ रही हैं? 2 से 3 बार बजट रिवाइज़ किया जा चुका है, फिर भी ये प्रोजेक्ट आज अधूरा क्यों है? और अगर आज के टाइम पे ये प्रोजेक्ट आने वाले कुछ सालों में अगर कंप्लीट होता भी है, तो इससे पब्लिक को फ़ायदा होगा या फिर ये जनता का पैसा वेस्ट होगा? प्रोजेक्ट का नाम था स्काई वॉक फुट ओवर ब्रिज। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर क्रिएट करना था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एकदम सेंटर, जो जयस्तंभ चौक से शास्त्री चौक, अंबेडकर चौक के आसपास से होता हुआ गुजरेगा। इसका पर्पस था पेडेस्ट्रियन फ्लो, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनका फ्लो कंट्रोल करना और उनको एक्सीडेंट के होने वाले चांसेस से, क्रॉसिंग पे होने वाली गड़बड़ियों से बचाना। 2016 में किया गया एक सर्वे दिखाता है कि आने वाले कुछ समय में हज़ारों लोग जो हैं इस रोड को यूज़ करेंगे और पैदल चलने वाले लोग जब इधर से उधर बार बार क्रॉसिंग कर रहे हैं तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो दैट्स वाई उस जय वॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए इस पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पे जोर दिया गया। प्रोजेक्ट को फॉर्मली 2016-17 के टाइम पे उस टाइम की स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और 2019 तक के लगभग 70% वर्क कंप्लीट भी हो गया। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई और वर्क स्टॉप हो गया। उसके बाद नई गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारे एलिगेशंस उसमें लगे, प्रोजेक्ट की डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई और इन सब कारणों से लगभग 4 से 5 साल वो प्रोजेक्ट टोटली बंद रहा, अधूरा पड़ा रहा। फाइनली 2024-25 में गवर्नमेंट फिर से चेंज हुई और वापस से गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सारे वादे ऐड कर दिए। इस प्रोजेक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इस पर मल्टीपल जगह पे लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स को डिज़ाइन में ऐड कर दिया, जिससे कि पब्लिक को और ज़्यादा सहूलियत होगी, ऐसा कहा गया। और इस सब चीज़ों के लिए 37 करोड़ का बजट फिर से सैंक्शन कर दिया गया। लेकिन आज साइट पे टेक्निकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये काम काफ़ी दिनों से बंद था, इसलिए साइट पे बहुत सारी जगह पे आरसीसी स्लैब वर्क इनकम्प्लीट है या डैमेज हो चुका है, जो हो चुका था। बहुत सारी टाइल्स जो हैं, बहुत सारे स्टील सेक्शंस, एसीबी पैनल्स जो काम हो चुके थे वो वहाँ से चुरा लिए गए हैं या फिर पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। और अभी ये जो डिज़ाइंस में बहुत सारी चेंजेस की जो बात हो गई है कि लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स को उसमें ऐड किया जाएगा, ये सब चीज़ें अब डिज़ाइन पे भी डाउट क्रिएट करती हैं। जब उस टाइम पे उसमें ये सब चीज़ों का प्रावधान नहीं था और अभी ये सब ऐड कर रहे हैं, तो क्या ये स्ट्रक्चर उतना एडिक्वेट है, उतना प्रैक्टिकली डिज़ाइन है कि ये सब चीज़ें उसमें ऐड करने से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी? मे भी हो सकता है इसमें अच्छा डिज़ाइन किया गया हो और बड़े इंजीनियर इसमें कुछ बेहतर करें, लेकिन आज जो है कंडीशन ये है कि ये स्ट्रक्चर टोटली वेंडलाइज हो रहा है, धीरे धीरे ये खंडर बनते जा रहा है। इनिशियली बजट्स और एस्टीमेट अलग अलग रिपोर्ट्स में कोई 35 से 40 करोड़, कहीं पे 50 से 60 करोड़ के बीच में बात कही गई थी। आज की डेट में इसमें 37 करोड़ और ऐड करने का अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन पैसा भर चुका है, काम अभी भी अधूरा है। 10 साल लगभग होने को हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम कर रही हैं और पब्लिक कॉन्फिडेंस को हर्ट कर रही हैं। तो ज़रूरत है एक इंडिपेंडेंट ऑडिट की, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट टेंडर रिकॉर्ड्स की। मैं खुद इस रायपुर शहर में रहने वाला हूँ और डेली मैं उस रूट से गुजरता हूँ और इस स्ट्रक्चर्स को देखता हूँ। इनकम्प्लीट कॉरिडोर्स, ओपन स्टील जगह जगह पे निकली हुई है, एसीपी सीट जगह जगह से उड़ गई है या निकल गई है। लोग इस रूट को काफ़ी यूज़ तो करते हैं, लेकिन अब इसमें पैदल चलने वाले कम और व्हीकल लोड बहुत ज़्यादा दिखता है। तो मुझे तो बल्कि ज़रूरत ये लगती है कि यहाँ पे व्हीकल लोड, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के रिलेटेड हमको और ज़्यादा कुछ डिज़ाइंस में चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि कैनाल रोड और एक्सप्रेसवे का हमारे सिटी में प्रावधान किया गया है। तो ये जो फुट ओवर ब्रिज का प्रोजेक्ट है, ये पब्लिक कितना काम आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। आज के टाइम पर यहाँ ट्रैफिक प्लस पैदल चलने वालों के लिए भी इस अधूरे स्ट्रक्चर की वजह से पिछले 8-9 सालों से बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैपिटल सिटी के बीचों बीच इतना बड़ा इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर, इतना छोटा सा प्रोजेक्ट पिछले 8-9 सालों से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, लोगों को इसको देख के हताशा होती है। अगर प्रोजेक्ट टेक्निकली साउंड हो, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वेरीफाइड है, पेडेस्ट्रियन फ्लो के लिए इससे बेस्ट अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करना जस्टिफाइड है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक वाइट एलिफेंट बन गया है, मीन सरकार के पुराने वादे को पूरा करने के लिए पब्लिक का पैसा वेस्ट किया जा रहा है, तो इस पर वापस से सोचना चाहिए और पब्लिक को इसमें अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए।
एक सिविल इंजीनियर होने के नाते हर दिन मुझे ये अधूरा स्ट्रक्चर देखकर काफ़ी अफसोस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ही है तो पब्लिक के सामने फुल टेक्निकल और फाइनेंशियल इसकी ऑडिट रिपोर्ट को पेश किया जाए, टेंडर्स के रिकॉर्ड सबके सामने लाए जाएं। और अगर प्रोजेक्ट को स्क्रैप करने का इरादा है, अगर इसको कंप्लीट नहीं करने का इरादा है, तो प्रोजेक्ट को स्क्रैप करके इसकी इक्विवेलेंट जो वैल्यू है उसको पब्लिक को रिफ़ंड किया जाए, या फिर उस फंड से बेटर है कि हमारे शहर के ड्रेनेज सिस्टम, पेडेस्ट्रियन सिस्टम और पार्किंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने लायक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें उसको इन्वेस्ट किया जाए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि रायपुर शहर का ये इनकम्प्लीट ब्रिज, इसको कंप्लीट होना चाहिए या इसको कैंसिल कर देना चाहिए।